पिछली बार ना हमने पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप की बात करी थी। इस बार मैं चाहता था कि अपन अमेरिका और इंडिया की रिलेशनशिप की बात करें। तो अमेरिका इतना पावरफुल क्यों है? वो ना सबसे बड़ा देश है, ना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। पहले एक टाइम पर जब वो पावर में आया, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा दुनिया में इन्फ्लुएंस और जो लोगों पे दबदबा था वो भी उसका नहीं था। तो कुछ नहीं था उसके बाद भी, लेकिन उसके बाद भी आज पूरा देश, पूरा दुनिया उसको सुनता है। हमारा देश भी, हर देश। हमारे ऊपर परमाणु बम मारने आया तो फिर भी दोस्त बनते हैं हम लोग। तो हर देश पे ऐसा ही है। हाँ, जापान को मार के जापान की सिक्योरिटी खुद करता है आज भी। दोनों परमाणु बम जापान पे मारा 1945 में, आज भी जापान की सिक्योरिटी अमेरिका ही करता। तो ऐसा क्यों है? वो क्यों पावरफुल कैसे बन गया इतना? अब देखिए, इसके कई रीजन है। अब जैसे हम लोग पहले इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की बात किए थे, तो हमारे से अभी पाकिस्तान रिलेशनशिप से हट गया है। अभी उसका चक्कर चल रहा है चाइना से। पाकिस्तान उसको यूज करके छोड़ दिया। तो उसके अब हटाते हैं उसकी में। अमेरिका के साथ क्या है ना, एक कहावत कहा जाता है, ज्योग्राफी क्रिएट्स इकोनॉमी। आपकी ज्योग्राफी कैसी है वहां हो जाएगा। जैसे झारखंड की ज्योग्राफी, ऑटोमेटिक खनिज निकल रहा है वहां से, ऑटोमेटिक। बट ज्योग्राफी क्रिएट्स इकोनॉमी एंड द पॉलिटिक्स होल्ड दिस इकोनॉमी। अगर आपका पॉलिटिक्स वहां पे राजनीति खराब है ना, तो वो इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। झारखंड, उसकी ज्योग्राफी उसको पैसा दे रही है, बट पॉलिटिक्स वहां पे उतना सस्टेन नहीं कर पाई। मतलब एक समझिए कि पिछड़े राज्यों में उसकी गिनती हो रही है, जबकि सबसे ज्यादा खनिज होना चाहिए। उसका उल्टा सिंगापुर में देखिए। सिंगापुर का लोकेशन इतना जबरदस्त है ना कि सारी जहाजें वहीं से जाती है। सिंगापुर में इतनी कम जमीनें हैं ना कि वहाँ फैक्ट्रीज जो हैं वो पानी वाली जहाज पे लगा दी गई है और जहाज को समुद्र में भेजा गया है। लोग ड्यूटी करने छोटी नाव से जाते हैं, आपको बताइए। जमीन ही नहीं है वहाँ पे, इतना छोटा सा देश है। 1965 में आजाद होता है यहाँ पे। तो वहाँ पे ज्योग्राफी ने इकोनॉमी को क्रिएट किया, लेकिन वहाँ के जो पॉलिटिशियन ने उसको होल्ड करके रख लिया, बचा के रख लिया इस चीज़ को। ये चीजें अमेरिका के साथ भी होती है। उसके एक तो उसकी जनसंख्या बहुत कम है, 34-35 करोड़ लोग हैं, इंडिया से 3 गुना बड़ा है। आप बस यही चीज इंडिया में सोच के देखिए। आज अगर इंडिया में इतनी ही सब कुछ रहता, कोई चीज चेंज नहीं होती, बट हमारी आबादी 35 करोड़ रहती, तो क्या इतनी समस्या होती? ऑब्वियसली हम हाथी हैं, हम हाथी खाता बहुत ज्यादा है। तो हम लोग क्या है ना कि आप सोचिए कि चलिए ऊपर से अगर 80,000 करोड़ रुपए हम निकालेंगे ना, तो सबको 500-500 रुपए पहुंचता है किसान को। 80,000 करोड़ निकला है, तो ये उसका एक तो एरिया बड़ा है, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत कम है, और मिनरल रिच है, उसके किसी न किसी एरिया में कुछ कुछ होता है। और वो दूर इतना है ना, इतना दूर है कि उसका दुश्मन बनना बहुत इम्पॉसिबल है। आप वहां तक कैसे पहुंचिएगा? एकदम हाई ग्रेड का मिसाइल होना चाहिए। अब अमेरिका ने सबसे अच्छी चाल क्या किया, उसने अपनी इकोनॉमी को होल्ड करने के लिए पॉलिटिकल पावर का बहुत इस्तेमाल किया। जैसे वो हर नियम बनाता है जो आप अमेरिका तक नहीं पहुंच सके। जैसे 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की आप मिसाइल नहीं बना सकते हैं, परमाणु बम नहीं रख सकते हैं, बड़ी नेवी रखने नहीं देगा, यूरेनियम, उसे पता है कि सबसे खतरनाक चीज यूरेनियम है, तो NSG बना दिया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इंडिया भी उससे बाहर है, आप यूरेनियम नहीं रख सकते। तो हर पॉलिसी उसकी, जैसे हमें लगता है WTO हमारे लिए काम करता है, नहीं काम करता है। ये पूरी तरह अमेरिका को सिक्योर करने के लिए काम किया जा रहा है। तो उसका सिस्टम इस तरह से है। और गौर करके देखिएगा आप, अमेरिका में कौन जाके बसता है? जो अपने अपने देश के टॉप पैसे वाले लोग थे, टॉप ब्रेन वाले थे, टॉप एंटरप्रेन्योर थे, वो जाके अमेरिका में बस रहे हैं। तो केवल क्रीम खींचा है अपने यहाँ पर। और अमेरिका को भी ये बात दाद देनी पड़ेगी कि वहाँ उस देश में कोई आके न्यूयॉर्क का मेयर बन जाता है और वहाँ का नहीं रहता है। और भाषण क्या देता है न्यूयॉर्क का मेयर जोरान ममदानी? सिटी ऑफ द इमिग्रेंट्स, रन बाय इमिग्रेंट्स एंड रूल बाय इमिग्रेंट्स। क्या ये इंडिया में पॉसिबल है? नहीं। यहां पर तो ये हाल हो जाएगा कि लखनऊ का आदमी जयपुर में बाहरी हो जाता है, भोपाल का आदमी इंदौर में बाहरी है। वहां पे क्या है ना, उसने बाहर इंटेलेक्चुअल लोगों को दिल खोल के उसने बुलाया। तो इस वजह से आप देखिएगा पूरी दुनिया से दुश्मनी है, लेकिन पूरी दुनिया के टॉप ब्रेन, टॉप लोग वहीं चले गए हैं, और उसने उस टाइप का माहौल भी दिया है। अब इसको वो होल्ड कैसे करे, इसलिए पूरी दुनिया पे हथियार को रखता है, हथियार, और उसका सबसे बड़ा बिजनेस है हथियारों का। वो कभी युद्ध नहीं रोक सकता है। वो एक युद्ध होता है तो अमेरिका को 10 फायदे होते हैं,
मारेगा उसका हथियार बिकेगा, 10 लोग डरेंगे उसी से हथियार खरीदेंगे। अब जो देश बर्बाद हुआ है वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेगा, वर्ल्ड बैंक को पैसा यही देगा, वहाँ से कमाएंगे। फिर जो उस पर कंपनियाँ आएंगी वो इन्हीं से खरीदेंगे, सब यही कमाता है। तो उसकी इस तरह से उसने बना के रखा। अच्छा, अगर यूरोप या एशिया जैसे देशों में रहता जिसके पास में बॉर्डर रहते तो उसको भी बहुत डिस्प्यूट होता। वो अपने आसपास में किसी दुश्मन को पनपने नहीं देता है। मैक्सिको हो गया, कनाडा के राष्ट्रपति को कहता है कि तुम तो मेरे गवर्नर हो, तुम्हारा वो मेरा ही स्टेट है वो कनाडा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गया। और ये सब होते बड़े बेशरम है। जिसको नंगे घूमने में शर्म नहीं लगता उसे वादा तोड़ने में क्या शर्म लगेगा? प्रैक्टिकली सोच के। अब उनका कल्चर भी अलग टाइप का है। इलोन मस्क के पिताजी जो थे एरोल मस्क, उन्होंने जब शादी किया तो एक डिवोर्सी लड़की औरत से शादी किया। तो जिस महिला से शादी की उसकी ऑलरेडी एक बेटी थी, वो 4 साल की थी। तो जब शादी किए तो रिश्ते चले, कुछ दिन बाद उस महिला से जिस इलोन मस्क के पिता ने जिससे शादी किया था उससे डिवोर्स हो गया। तो उसकी जो बेटी थी 4 साल की, उसको खर्चा पानी पैसा उसे यही देते थे। बाद में जो बड़ी हो गई तो इलोन मस्क के पापा उसकी बेटी से शादी कर लिए। मतलब पहले उसकी माँ से किए, फिर उसकी बेटी से। जब उसकी माँ से शादी किए थे तो उसकी बेटी की 4 साल की थी। अब बड़ी हो गई, उसके 2 बेटे भी हैं और दोनों इलोन मस्क के भाई हैं सब। इलोन मस्क के पिता के। तो उसका कल्चर सब अजीब टाइप का है। ये सब ट्रू है? मुझे नहीं पता था ये। एकदम बिल्कुल ट्रू है। पर ऐसे ओके, तो ऐसा कल्चर क्यों है? ऐसा किसी को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता? अपना कल्चर है तब तो हम लोग इंडिया वाले, इंडिया का कल्चर, वहाँ जो जहाँ से गया अपना कल्चर बना दिया है। अब किसी को अपने एरिया में रहने पे, अब जैसे हमको श्रीलंका में घुमा दीजिएगा, श्रीलंका में हमको कौन जान रहा है?